हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के टॉप 37 सवाल। और ये 37 सवाल में से आपको कम से कम 25 सवाल के उत्तर देना है। अगर आपने ये 35 सवाल के जवाब दे दिए तो समझो आप बायोलॉजी में जीनियस हो। अगर नहीं दे पाए तो समझ लेना कि आप क्या हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ना सही सही जवाब देना और फिर वीडियो के अंत में बताना कि आपने ये 37 सवाल में कितना सवाल सही किया है। और भाई कोई भी झूठ मत बोलना और कोई भी चीटिंग मत करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? इनमें से कौन सा अंग है मानव शरीर का जो टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? बताइएगा उत्तर इसका क्या होगा। तो हो जाएगा आंत। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। पानी की गंदगी से इनमें से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, टीबी, प्लेग या टाइफाइड? तो पानी की गंदगी से फैलने वाला जो रोग है वह मलेरिया है। आप लोग उत्तर दे के कॉपी में लिखते रहना ताकि आप अंत में बता पाइएगा अपना स्कोर। और कोई भी भाई चीटिंग मत करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर ये अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है ये आपको बताना है। तो ये करता है ल्यूकीमिया को। ये जो किसको प्रभावित करता है कैंसर? तो ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्यूपंक्चर देश में अधिक प्रचलित होता है। बताइएगा एक्यूपंक्चर किस में अधिक प्रचलित होता है? भारत में है, अमेरिका में है, चीन में या जर्मनी में? तो एक्यूपंक्चर ये जो है ना ये चीन में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंक्चर कहाँ प्रचलित है? तो चीन में अधिक प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? बताइएगा आप लोग MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है ये बताइएगा। तो MMR का टीका ये दिया जाता है मीसल्स, मम्स, रूबेला बीमारी में दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है मीसल्स, मम्प्स, रूबेला होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, एड्स का अर्थ है। बताइएगा आप लोग एड्स का अर्थ क्या होता है? तो एड्स का अर्थ होता है अक्वायर्ड, क्या होता है? अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का अर्थ होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो इसको कहा जाता है फ्लैजेला कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजेला कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को मारने का काम करता है? तो पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारता है जीवाणुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? मतलब हीमोफीलिया में क्या होता है? अंधापन होता है, हीमोग्लोबिन में कमी होता है, स्यूमेटिज्म होता है, रक्त का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर ये कहाँ प्रचलित है? चीन में प्रचलित है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। लेकिन ये एक्यूपंक्चर ये है क्या ये आपको बताना। एक्यूपंक्चर ये है क्या? तो ये सुइयों के माध्यम से उपचार होता है। सुइयों के माध्यम से उपचार होता है एक्यूपंक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। डिप्थीरिया रोग में क्या ग्रस्त होती है? आंखें, गला, यकृत या अग्नाशय? तो गला जो है ग्रस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग ये किसको प्रभावित करता है ये बताइएगा। तो मलेरिया रोग ना ये प्रभावित करता है पीलिया को। किसको प्रभावित करता है? पीलिया को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, एड्स में डी का अर्थ क्या होता है? तो एड्स में ना डी का अर्थ होता है डिफिशियंसी होता है।
है। डी का अर्थ क्या होता है? डिफिशियंसी होता है। अभी मैंने आपको बताया था एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ग्लूकोमा बोट्रेकोमा किस अंग का रोग है? बताइएगा आप लोग कमेंट में, ग्लूकोमा बोट्रेकोमा किस अंग का रोग होता है? तो ये होता है आंख का रोग है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस नामक रोग में शरीर का यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डेस रोग पानी के माध्यम से होता है? कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? तो हाइजा रोग, ये पानी के माध्यम से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज है। प्याज क्या है ये बताइएगा आप लोग। तो प्याज बल्ब है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अदरक होता है रूपांतरित। अदरक किसका रूपांतरित होता है? तो अदरक तना का रूपांतरित होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बांस किस कुल का पौधा है? बांस बताइएगा आप लोग, ये किस कुल का पौधा है? तो बांस घास के कुल का पौधा होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा घास कौन सा होता है? बांस होता है। ये आप लोग बताइएगा और फिर अंत में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने ये 37 सवाल में कितना सही किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य चीनी या कैन शुगर किसे कहते हैं? तो सामान्य चीनी या कैन शुगर सुक्रोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नाशपाती का खाने योग्य भाग है। नाशपाती जो होता है उसका खाने वाला भाग गुद्देदार पुष्पासन होता है। अगला क्वेश्चन होता है सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो सेब का खाया जाता है मांसल पुष्पासन भाग सेब का खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आलू उदाहरण है। तो आलू जो है ये किसका उदाहरण है बताइएगा कमेंट में। तो ये रूपांतरित तने का उदाहरण है। तने से ही आलू बनता है। अगला क्वेश्चन है काली मिर्च पादप एक डैश है। काली मिर्च क्या है? वृक्ष है, लता है, झाड़ है या फिर झाड़ी है? तो काली मिर्च ये झाड़ी होता है। आप लोग देखेंगे काली मिर्च जो ये झाड़ी में फरता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? बताइएगा आप लोग। मतलब पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? जड़ से, तना से, पत्ती से, किस से? तो पौधे के ना तना से जूट होता है। किससे होता है? तना से होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में केरामल का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बताइएगा 27 नंबर, कपास प्राप्त होती है। कपास किससे प्राप्त होती है? तो कपास बीज से प्राप्त होती है। और जूट पूछे तो जूट तना से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है प्याज परिवर्तित रूप है। तो प्याज तने का परिवर्तित रूप होता है। अगला क्वेश्चन है होमोसेम्पियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइएगा आप लोग। तो होमोसेम्पियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा आप लोग। लौंग प्राप्त होती है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने रेबीज के टीके की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन में से बताइएगा। तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है। बताइएगा पौधों के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? कंपोस्ट, अमोनिया, लाइम का, सुपर फॉस्फेट या यूरिया? तो पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है यूरिया। क्या है? यूरिया है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, बताइएगा बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो बीज की बुआई के समय ना पोटास का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है, उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? उर्वरक जो होता है उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फास्फोरस? तो उर्वरक में क्लोरीन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस पाया जाता है। तो ये था 37 सवाल। आपको बताना है कि 37 सवाल में आपने कितना सही किया है। अगर आपने 37 सवाल में से अगर आपने कम से कम 25 सवाल को सही किया है तो समझो आप बायोलॉजी में जीनियस हो, नहीं तो आप खुद ही समझ लो कि आप क्या हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही टेस्ट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।